आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नहीं, वादे पूरे करते हैं पर ये भी इनको गुमराह किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक सच्चे प्रधान सेवक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पैसे का मामला नहीं है, मामला हमारे सम्मान का है। एक सैनिकों को एक सरकार से भीख मांगने की वो हो रही है, नहीं तो हमको हमारा सम्मान दिया जाए। हम जवानों का शोषण किया गया सेकंड रैंक वन पेंशन के अंदर। जवान को जो है लड्डू नहीं चाहिए, जवान को सम्मान चाहिए। जो हमारे वन रैंक वन पेंशन की डिमांड है वो आज की नहीं है, मतलब 5 दशक से चल रही आ रही है। इसके ऊपर रेवाड़ी के अंदर मोदी जी ने 2014 के अंदर पुकार भरी थी कि वन रैंक वन पेंशन का मैं निपटारा करूंगा। वन रैंक वन पेंशन का इन्होंने दिया, पर सेकंड जो वन रैंक वन पेंशन मिली है उसके अंदर 97% सैनिकों को इन्होंने दरकिनार करके 3% ऑफिसर्स को इन्होंने वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट दिया है। और इसके अंदर जो हम फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं, हमारे जो जवान, उनको एमएसपी के अंदर 5200 रुपये दिए हैं और एक एमएनएस होता है उसको इन्होंने 10,500 रुपये दिया है और अफसरों के 15,200 रुपये किया है, जो कि बड़ा भेदभाव है। ऐसे का ऐसा डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी है। डिसेबिलिटी पेंशन में एक अगर जवान का हाथ कट जाता है तो उसको 18,000 रुपये और 20,000 के करीब दिया जाता है, और एक अफसर का हाथ कट जाता है तो उसको 75,000 के अनुसार दिया जाता है। और ये क्या है, इनके अंदर रात दिन का डिफरेंट है। हमारी मांग यही है, और हमारे जो प्रीमेच्योर जो सैनिक हैं जो 15 साल करके आए हैं उनको भी ये बेनिफिट नहीं दे रहे हैं वन रैंक वन पेंशन का। हमारी लड़ाई वो है, और ये भेदभाव चंद ब्यूरोक्रेट्स जो अफसर्स हैं उसमें शामिल हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स इन मंत्रियों का कहना मानकर 97% जो सैनिक हैं, सोल्जर, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उनको दरकिनार करके इनको 3% देके 97% का बेनिफिट उन्होंने ले लिया है। और इस बंदरबाट के अंदर हम जवानों का शोषण किया गया सेकंड रैंक वन पेंशन के अंदर। सो हम माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय हमारी सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू से भी हम निवेदन करते हैं कि हमारी इस मांगों को जायज़ करके और इस पर इलेक्शन से पहले निपटारा किया जाए। नहीं तो ये फौजी है, अगर एक बार बदल गया तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और हम अगर आपको सत्ता में बिठा भी सकते हैं तो सत्ता से नीचे उतार भी सकते हैं। चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है? अगर ये मांग मानते हैं तो ठीक, नहीं तो सैनिक फिर अपना फैसला एक तरफ ही करेगा, चाहे वो मरेगा तो गोली से मरेगा, नहीं तो हमें वन रैंक वन पेंशन का जो बेनिफिट्स है 97 सैनिकों को, एयरफोर्स, नेवी को मिलना चाहिए। वो 3% अफसरों ने खाया है, उससे दिला के हमको दिया जाए, अन्यथा आने वाले इलेक्शन के अंदर इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। वोट की चोट तो होगी, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो इसके अंदर कोई भी इसमें वो नहीं है कि इसमें वोट की चोट हमेशा इसका नतीजा मिलेगा। कि जब रेवाड़ी की हुकार ने इन्होंने बोला कि मैं न्याय करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, तो इन्होंने कुछ नहीं किया है और उसका नहीं करते हैं तो उस रेवाड़ी की हुकार का इस 2024 के अंदर इनको निपटारा वो करना पड़ेगा। मोदी जी सिर्फ बातें ही करते हैं, वादे नहीं पूरे करते। नहीं, वादे पूरे करते हैं पर ये भी इनको गुमराह किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक सच्चे प्रधान सेवक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पर अगर हमारी मांगे मान लें तो हम आने वाले इलेक्शन 24 में इनका समर्थन करेंगे, और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा नहीं करेंगे तो फिर आने वाले इलेक्शन में ये भुगत सकते हैं। मैं नरेंद्र सिंह, अजमेर, राजस्थान, एक्स सर्विसमैन, पीटी ऑफिसर, नेवी से रिटायर्ड हूँ। मैं 17 साल सर्विस किया है और मैंने 3 बार देखे हैं। ऑपरेशन तासा में रहा, कोल्ड वार में रहा और वापस सोमालिया एक्सपीडिशन में भी गया। उसका हमें नतीजा ये मिल रहा है कि एक सैनिकों को एक सरकार से भीख मांगने की वो हो रही है, नहीं तो हमको हमारा सम्मान दिया जाए। मैं अपनी तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी आवाज़ जो है पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। और हम अपनी मांगों के लिए यहां पर 7 महीने से बैठे हुए हैं। ये जो सरकार, मोदी सरकार है, इसके सिर पर जूं नहीं रख रही गई। ये हमारे जवान हैं, क्योंकि जब हम बॉर्डर पे ड्यूटी करते थे तब हम गवर्नमेंट के जवान थे। अब हमारे को जो है दुश्मन का रवैया अपनाया जा रहा है। सैनिक होता है, चाहे सैनिक होता है, लेकिन सैनिक का दर्जा जो है पब्लिक देती है, पब्लिक सम्मान देती है।
पब्लिक जो है सरकार बनाती है। सरकार जो है एक्समैन को जो है अभी इज्जत नहीं दे रही जो उसकी होनी चाहिए। पैसे का मामला नहीं है, मामला हमारे सम्मान का है। सैनिकों सम्मान की सरकार बात करती है लगातार। आप देखते हैं बॉर्डर में अगर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये सब जुमला है, सब झूठ है, आप भी मानते जुमलेबाजी है? जुमलेबाजी है। ठीक है सर, जवान को जो है लड्डू नहीं चाहिए, जवान को सम्मान चाहिए जो नहीं मिल रहा। जहाँ पर एक्समैन तो घूम ही रहे हैं, एक्समैन तो अपनी मांग ही रहे हैं, लेकिन जो हाजिर आदमी है उसके साथ इन्होंने क्या किया है? 4 साल की नौकरी, 4 साल में क्या होगा? ना उसका कोई सम्मान होगा, बाद में आने के लिए वो पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और ना उसकी कोई मकान बनेगा, ना शादी होगी। क्यों? 4 साल वाले को कौन बेटी देगा? क्या करेगा ज़िंदगी में? चाहने यहाँ पे सरकार सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर जो कमेटी बनाए, वो कमेटी जैसे वार की जो मांगों को ध्यान में रखते उसका निरीक्षण करे, जहाँ जो गलतियाँ उनको दुरुस्त करने का सरकार को रिपोर्ट दे। क्या लग रहा है सरकार सबके साथ अपने विकास की तो बात करती है, लेकिन आप लोगों का विकास सरकार बात करती है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी जवानों की मांगों को ध्यान नहीं दिया अभी तक। अच्छा, जो भी उन्होंने फंड दिया है उसकी बंदरबाड़ हुई है, उसका सही लंबे समय से आप लोग अंदर बैठे हुए हैं, मोदी सरकार को सब कुछ पता हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जरूर कुछ करेगी। 8 से 9 महीने सरकार करके हम करवाएंगे और दबाव बनाएंगे सरकार को, सरकार करेगी हमारी। आ रहे हैं, अभी तक दबाव नहीं बना, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे लगातार, लड़ाई लड़ेंगे अंत तक। लड़ेंगे लड़ाई अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव आने तक नहीं मांगे पूरी होती है, फिर क्या करेंगे? मांगे पूरी होंगी, सरकार करेगी, वो चुनाव से पहले करेगी। ये जो मलाई है सब खा गए हैं, जो मलाई थी वो खा गए हैं। अभी इनके लिए घी तैयार कर रहे हैं, वो जिन्होंने मलाई खाई है वो घी उसके मुंह के बीच में घी देंगे, मतलब हाँ वो घी उनके बीच में दे। क्या इसको ये जो रिटर्न के जनरल सेक्रेटरी है इसको पता नहीं है? और वो जो बेवकूफ़ बना रहे हैं इतने बच्चों के, इतने जितने जवान हैं, जितने बच्चे हैं, जितने ये मतलब इतना खा रहे हैं, पैसा जो खाया है, जो इन्होंने किया, क्या इनको पता नहीं है? जिन्होंने ORP बनाया उनको बिल्कुल नहीं पता है। ये रिटर्निंग के जनरल सेक्रेटरी को सब कुछ पता है, लेकिन ये मचा जाते इतनी पब्लिक का इनका कैसे कहाँ से भला होगा? ये बहुत गलत बनते हैं। और इन्होंने सरकार को भी सब मालूम है, सरकार को सब मालूम है, ये हम लोगों को झूठ बनाते हैं। ये मतलब कहने का मतलब है इनको सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब जो इतना पैसा था वो कहाँ गया है? इधर बोलता है वो अडानी बानी ने सब ले गया है इधर से हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया थी। अभी इन्होंने गंगा का पानी जो है साफ किया है, उसमें से सोना निकाल लिया, सोना निकाल कर जहाज़ों में बांट ले गए हैं। और वो पहले हिंदुस्तान के ऊपर डुफले आए थे, डुफलों के बाद जो है फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी के बाद जो कौन आया था? अंग्रेज़ आए थे। अंग्रेज़ों के बाद हमारे वीरों ने इधर कुर्बानी दी तो हमें आज़ादी मिली है।